अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने CS 201 फाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs को हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप अपने पेपर्स के अंदर 70 to 80% सक्सेस जो है वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs हैं जो कि आपके स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली पेपर देकर आ रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के ओवरव्यू हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप भी अपना पेपर जो है वो ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह विश्व यूनिवर्सिटी के तमाम करंट पेपर्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप का ग्रुप और व्हाट्सअप का चैनल लगाया हुआ है। व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं विश्व यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम सब्जेक्ट के जो करंट पेपर्स हैं बर वक्त स्टूडेंट्स को शेयर करता रहता हूं। अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, अगर आप इस सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और इंपॉर्टेंट फाइल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको ऑफिशियली करंट पेपर्स का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने कैंपस के अंदर जाते हैं, आपके पीसी के अंदर जो पेपर चल रहा होता है उसका ये ऑफिशियली स्क्रीनशॉट वाली फाइल्स अगर आप लेना चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, फाइल्स के साथ साथ आपकी दूसरी प्रिपरेशंस भी होनी चाहिए, फिर ही आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ओनली फाइल्स के ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना। खैर, अगर आप ये फाइल्स लेना चाहते हैं तो आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको रीजनेबल प्राइस में ये तमाम फाइल्स जो हैं वो शेयर कर दी जाएंगी। खैर, हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स के ओवरव्यू चेक करते हैं कि पेपर कहाँ से आ रहा था, किस तरह का आ रहा था। यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू क्या है कि आज मेरा CS 201 का पेपर था। MCQs ज़्यादा VU और जुनेद की फाइल्स में से आए थे। वो कहता है कि CS 201 के जो ज़्यादातर MCQs आए थे वो VU की टॉपर फाइल्स और जुनेद की फाइल्स में से आए थे। अगर आप ये फाइल्स अगर आपके पास कहीं पे भी अवेलेबल हैं, गूगल से या कहीं से आपको मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको ये फाइल्स नहीं मिलती तो ऊपर मैंने एजुकेशन सेंटर का नंबर प्रोवाइड किया, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके ये फाइल्स जो हैं वो पेड के तौर पर ले सकते हैं, वरना आप कहीं से भी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि 10 MCQs जो थे वो कंसेप्चुअल आए थे, 10 MCQs कंसेप्चुअल थे, बाकी जो MCQs थे वो VU और जुनेद की फाइल्स में से थे। ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के थे। ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन थे कि इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में दो आउटपुट वाले सवाल थे। वो कहते हैं कि दो शॉर्ट क्वेश्चन उसको आउटपुट वाले आए थे, यानी कि प्रोग्राम गिवन दिया हुआ था, उसके अंदर से आपने आउटपुट बतानी थी। ठीक है। नेक्स्ट वो आपको क्या कहता है कि दो में सिंटैक्स बताना था, प्री इंक्रीमेंट और टू क्लासेस के दरमियान फ्रेंड फंक्शंस का, और बाकी दो भी इसी तरह के थे। ठीक है ना। वो कहता है कि दो के अंदर सिंटैक्स बताना था, प्री इंक्रीमेंट और दो क्लासेस के दरमियान फ्रेंड फंक्शंस आपने बनाना था। उसके अलावा वो कहता है कि हाफ आपको एक कोड, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि आपको हाफ कोड दिया हुआ था, आपने उस कोड को कंप्लीट करना था, कंप्लीट करने के बाद उसकी आउटपुट बतानी थी। ठीक है। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वो कहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के थे। लॉन्ग क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि लॉन्ग काफ़ी टफ थे। एक में हाइट और विड्थ को क्लास में बना के आउटपुट लेना था। ठीक है ना। एक आपको जो प्रोग्राम आया था उसके अंदर आपने हाइट और विड्थ की क्लास बनानी थी और उसकी आउटपुट जो है वो बतानी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या कहता है कि MCQs जो थे, MCQs बहुत ईजी थे, हैंडआउट्स और जुनेद और मोइस की फाइल्स से टोटली बहुत ईजी थे। वो कहता है यानी कि इसके MCQs जो है ना वो टोटली फाइल्स में से रिपीट हो रहे हैं, यानी कि काफ़ी हद तक MCQs जो है वो फाइल से रिपीट हो रहे हैं, तो आप फाइल्स को लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद अपने ये नहीं है कि हैंडआउट्स को छोड़ देना है या प्रिपरेशंस को छोड़ देना है, टोटली डिपेंड भी फाइल्स के ऊपर नहीं करना। ठीक है ना। कई दफ़ा इस तरह होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का पेपर फाइल से आ जाता है, काफ़ी स्टूडेंट्स का पेपर जो होता है वो फाइल से नहीं भी आता। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या कहता है कि पॉइंटर वाला, नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन इसको कौन कौन से आए थे। पॉइंटर वाला आया था, आउटपुट बतानी थी। पॉइंटर वाले टॉपिक के अबाउट उसको एक प्रोग्राम आया था, उसकी आउटपुट बतानी थी। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने आउटपुट रिजल्ट बताना था और एरर फाइंड करना था। ठीक है। वो कहता है जो एरर फाइंड करने वाले लॉन्ग क्वेश्चन थे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर हमने आउटपुट बतानी थी। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का हम ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। वो क्या यहाँ पे लिखता है कि 40% वीडियो फॉर्म फाइनल प्रिपरेशन वाली, बाकी कंसेप्चुअल थे। वो कहते हैं कि 40% उसको फाइनल टर्म वाली प्रिपरेशन यूट्यूब से कोई भी वीडियोस आप देख लो, वहाँ से 40% पेपर आया था, और बाकी जो 60% था वो कंसेप्चुअल बेस पे आया था। ठीक है। अब वो कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के थे। फर्स्ट को शॉर्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट में आउटपुट पूछी गई थी, यानी कि आपको एक प्रोग्राम दिया गया था, उसकी आपने आउटपुट बतानी थी। दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपने इसका जो है वो एरर फाइंड करना था, यानी कि आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ था, उसके अंदर कोई एरर उन लोगों ने छोड़ा हुआ था, वो आपने एरर जो है वो फाइंड करके बताना था। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू पॉइंटर की फॉर्म में मेंशन था, हमने बताना था कि कौन कौन सी हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि 4 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम राइट करना था। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस कौन सा आपके पास था। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक्स में थे, किस तरह के थे। पॉइंटर वाले क्वेश्चंस थे, क्यूब फाइंड करना था। ठीक है ना। पॉइंटर वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी यही इसी टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इस स्टूडेंट्स को भी इसी में से आया है। नेक्स्ट उसने क्या बताया कि वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की प्रिपरेशन
में से क्वेश्चन थे बट मुझे भूल गए, ठीक है ना। वो कहता है कि वर्ड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब का चैनल है, उनकी प्रिपरेशंस वीडियोस देखें, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे लेकिन अब वो मुझे भूल गए हैं कि कौन कौन से थे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि ऑक्टस डेसिमल हेक्सा के रिलेटेड प्रोग्राम था, ठीक है ना। ये आपने इसके रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है उनको अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। लास्ट स्टूडेंट्स को ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि उसने क्या बताया है कि वो कहता है कि मोस्टली जो एमसीक्यूज थे वो इन टॉपिक्स में से थे। कौन कौन से टॉपिक्स में से थे? क्लासेस, ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, इनके वो अबाउट थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से थे, यहाँ पे उसने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट किया हुए हैं। फर्स्ट को शॉर्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ के अंदर वो कहता है कि अरे का प्रोग्राम था, उसकी आउटपुट लिखनी थी, ठीक है ना। अरे के बारे में एक प्रोग्राम दिया हुआ था, आपने उसकी आउटपुट निकाल के उसकी आउटपुट जो है वो लिखनी थी। उसके बाद आपके पास क्या जाता है कि पॉइंटर का प्रोग्राम था, उसकी आउटपुट लिखनी थी। हर स्टूडेंट्स को एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंटर वाले टॉपिक्स में से लाजमी आ रहा है, तो आपने पॉइंटर वाला टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्या है कि इफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम वाला प्रोग्राम था, उसकी आउटपुट लिखनी थी। यानी कि इस पेपर्स के अंदर आपको ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम ही दिए जाते हैं, या उनके अंदर एरर फाइंड करना होता है, या उनकी आउटपुट लिखनी होती है, या आपको हाफ प्रोग्राम दे दिया जाता है, आपने उसको कंप्लीट करके अपना जो है वो लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से थे? लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बताया हुआ है कि राइट द डेफिनेशंस, यहाँ पे लिखा हुआ राइट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, आपको बताया हुआ है। इफ स्ट्रीम का प्रोग्राम था, उसकी आउटपुट बतानी थी, ठीक है ना। इफ फिर इनपुट स्ट्रीम के बारे में जो है ना प्रोग्राम था, उसकी आउटपुट बतानी थी। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम था और आपने उसकी आउटपुट बतानी थी, ठीक है ना। ज़्यादा तकरीबन आउटपुट वाले ही क्वेश्चन इसके लॉन्ग आए हुए थे, ठीक है ना। लास्ट स्टूडेंट का देख लेते हैं कि उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एमसीक्यूज बहुत ईजी थे, ऑलमोस्ट फाइल में से थे। यानी कि हर स्टूडेंट्स का यही बकौल है कि 40 to 50% जो है वो पेपर फाइल से आ रहा है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में आउटपुट बतानी थी, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी थे, ऊपर भी काफ़ी स्टूडेंट्स बता चुके हैं, नीचे भी अगेन मैं आपको भी बता रहा हूँ कि इसके जितने भी प्रोग्राम आते हैं सब के अंदर आपने आउटपुट बतानी होती है या एरर फाइंड करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है एंड लॉन्ग, काफ़ी ईजी थे। स्टक द कोड, और ये आगे उसने कुछ बताया हुआ है 5 एम्प्लॉय वगैरह करके, आपने जो ना वो पेपर ओवरऑल जो है वो कर रहा था ईजी है, ठीक है। बट लेट समझने वाला था, ठीक है। समझ के करो तो आप इजीली पेपर कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका CS 201 का। आई होप कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी पता चल गया होगा, कहाँ कहाँ से पेपर जो है वो आपका आ रहा है, और आपको पता भी चल गया होगा कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। अगर आपने चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह विर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।